हेलो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो ए से लेकर जेड तक जितने भी डिजीज हैं उन सब के ट्रीट करने के लिए जितने भी मेडिसिन होते हैं उन सब के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए। तो कालपुल 650 mg, इसका ड्रग नेम पैरासीटामोल हो गया। यूज की बात करते हैं तो हाई फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है उस कंडीशन में दिया जाता है, और बॉडी पेन, शरीर में दर्द होता है तो उस कंडीशन में दिया जाता है। डोज की बात करते हैं तो 300 mg 12 घंटा में एक गोली लेना है। उसके बाद 500 mg हर एक 12 घंटा पर लेना है। उसके बाद 650 mg 12 घंटा में एक गोली लेना है। साइड इफेक्ट इसका क्या है? बॉडी इचिंग, शरीर में खुजली होना, डिजीनेस, चक्कर आना। उसके बाद स्वेलिंग इन माउथ, मुंह के छल्ले में सूजन हो जाना। उसके बाद ब्रीथिंग और डिफिकल्टली, सांस लेने में समस्या होना। उस कंडीशन में ही कालपुल 650 mg का प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें पैरासीटामोल 650 mg का होता है। और नेक्स्ट हमारा टैबलेट आ गया अनवांटेड 72 टैबलेट। उपयोग अनवांटेड 72 टैबलेट का उपयोग आपातकालीन गर्भवती दवा है जो अनचाहे गर्भ को रोकने में मदद करती है। यह दवा यौन संबंध के 72 घंटे के भीतर लेनी चाहिए। इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो नोजिया एंड वोमिटिंग, फैटीगस होना, थकान होना, स्टमक एच, पेट में दर्द, पेट में मरोड़ होना। उसके बाद चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म में बदलाव होना। पेन एंड ब्रेस्ट, स्तनों में दर्द, मुंह से। इसकी खुराक की बात करते हैं तो 172 का खुराक एक टैबलेट है जो यौन संबंध के 72 घंटे के भीतर लेनी चाहिए। इसकी प्रिकॉशन की बात करते हैं, सावधानी कौन कौन बरतनी चाहिए। तो अनवांटेड 72 टैबलेट का उपयोग 18 बरस से कम लड़कियों को नहीं देना चाहिए। उसके बाद यदि आप गर्भवती हैं तो स्तनपात करा रही है तो इस दवा का उपयोग न करें। यदि आपको कोई एलर्जी या की समस्या है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। नेक्स्ट टैबलेट आ गया एंटीबायोटिक टैबलेट है। इसकी ब्रांड नेम होता है क्लेबाम 625 mg। इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेबाम। यूज की बात करते हैं तो चेस्ट इन्फेक्शन, छाती में संक्रमण, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों का संक्रमण, जॉइंट इन्फेक्शन, बोन का संक्रमण और टूथ इन्फेक्शन, दांतों में संक्रमण। डोज की बात करते हैं तो नॉर्मल इन्फेक्शन BD दिन में 2 बार इसको यूज कर सकते हैं। जब नॉर्मल इन्फेक्शन रहेगा तो दिन में 2 बार इसको यूज कर सकते हैं। सीवियर इन्फेक्शन, ज़्यादा इन्फेक्शन रहेगा शरीर में तो TDS यानी दिन में 3 बार इसको यूज कर सकते हैं। यह क्लेबाम 625 mg एंटीबायोटिक टैबलेट है जो हर एक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट टैबलेट आ गया जीरोडॉल SP टैबलेट। इसकी ब्रांड नेम जीरोडॉल SP है। इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल और सेरोटियोपेप्टिडेज इसकी कंपोजिशन है। इसकी यूज की बात करते हैं तो पेन रिलीफ, पेन में राहत देता है और इन्फ्लामेशन, सूजन में भी काम करता है। इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो नोजिया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, स्टमक पेन, पेट में दर्द होना, इंडिजेशन, अपच, जब कभी भी डाइजेशन प्रॉपर तरह से नहीं हो पाता है तो अपच हो जाता है। और हार्ट बर्न, पेट में जलन होने लगता है। जब प्रॉपर तरह से डाइजेशन नहीं हो पाता है तो पेट में जलन भी होने लगता है और पेट दर्द भी करने लगता है, जिसके कारण उल्टी भी आ सकती है। कोई भी टैबलेट या ड्रग बिना डॉक्टर या फार्मासिस्ट के सलाह से नहीं प्रिस्क्राइब करना चाहिए, नहीं तो हानि हो सकती है। नेक्स्ट टैबलेट आ गया कालपुल 500 mg। इसका ब्रांड नेम कालपुल टैबलेट। कंपोजिशन होता है पैरासीटामोल और एसिटामिनोफेन। यूज की बात करते हैं तो फीवर, बुखार में यूज किया जाता है। माइल्ड टू मॉडरेट पेन रिलीफ, हल्का से मध्य दर्द जैसे सिर दर्द, दांत दर्द, मांसपेशियों का दर्द में यूज किया जाता है। एंड
कोल्ड एंड फ्लू सिम्टम्स, जुकाम और फ्लू के लक्षण में भी इसका यूज किया जा सकता है। डोज की बात करते हैं तो 500 mg टैबलेट TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसकी साइड इफेक्ट की बात करते हैं, लिवर इशूज, नोजिया, मतली होना, उसके बाद स्किन रैशेस, त्वचा पर दाने जैसा निकल जाना, स्किन पर रेड रेड धब्बा का बन जाना, उसी को बोलते हैं स्किन रैशेस। यह कालपोल 500 mg हर एक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट आ गया सिरप, सिनारेस्ट सिरप, जिसको ब्रांड नेम है। यह टैबलेट के भी फॉर्म में आता है और सिरप के भी फॉर्म में आता है। इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, पैरासीटामोल और क्लोरफेनेरामाइन मैलेट और सोडियम सिट्रेट इसकी कंपोजिशन है। इसकी यूज की बात करते हैं तो कॉफ एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम में इसका यूज किया जाता है। रनिंग नोज में भी इसका यूज किया जाता है। यह सिनारेस्ट सिरप फीवर में भी इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पैरासीटामोल कंपोजिशन है। इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है या एंजाइटी भी हो सकती है। यह सिनारेस्ट सिरप किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ गया एंटीबायोटिक टैबलेट, इसका ब्रांड नेम हो गया सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसकी यूज की बात करते हैं तो ऑल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सभी फेफड़ों के रोगों में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद किडनी इन्फेक्शन, किडनी में संक्रमण में यूज किया जाता है। ENT डिजीज, नाक कान के रोगों में यूज किया जाता है। स्किन टिश्यू इन्फेक्शन, त्वचा ऊतकों में यूज किया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, पेट के आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में दिया जाता है। बोन ज्वाइंट इन्फेक्शन, हड्डियों में संक्रमण हो जाता है, उस कंडीशन में दिया जाता है। साइड इफेक्ट की बात करते हैं, डायरिया होना, एब्डोमिनल पेन, नोजिया एंड वोमिटिंग, हेडेक, सर दर्द होना। उसके बाद डोज की बात करते हैं तो 400 mg BD दे सकते हैं, दिन में 2 बार दे सकते हैं पेशेंट को। यह एंटीबायोटिक की टैबलेट है जो हर एक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्रीम आ गया हमारा बीटाडीन, इसका ब्रांड नेम है। इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें होता है। उसके बाद सिट्रिक एसिड भी होता है, आयोडीन भी होता है, उसके बाद वाटर भी इसमें होता है। उसके यूज की बात करते हैं तो वार्निंग है, जल जाने पर इसका यूज किया जाता है। उसके बाद स्मॉल कट, कभी कभी कट लग जाने पर स्किन पर इसको लगाया जाता है। उसके बाद स्किन इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। यह बीटाडीन क्रीम हर एक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। मेप्टाल स्पास, इसका कंपोजिशन है डाइसाइक्लोमाइन 10 mg, पल्स मेफेनेमिक एसिड 215 mg। इसका यूज की बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल पेन, पीरियड के दौरान जो पेन होता है उसमें कंडीशन में दिया जा सकता है। और एब्डोमिनल क्रैम्प या पेट में ऐंठन से दर्द होता है, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी डोज की बात करते हैं, चिल्ड्रेन में 14 ईयर का रहेगा तो 215 mg एवरी 6 या 8 आवर के बाद दे सकते हैं। उसके बाद अडल्ट में 215 से लेकर 500 mg एवरी 6 या 8 आवर के बाद दे सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो चक्कर आना, ड्राइनेस या माउथ धुंधली, नज़र मिचली, नींद आना या कमजोरी या डायरिया हो जाना। यह टैबलेट ज़्यादातर पेट दर्द में यूज किया जाता है। नेक्स्ट टैबलेट आ गया जीरोडॉल MR। इसका कंपोजिशन की बात करते हैं तो एसिक्लोफेनेक 100 mg और टिजानिडीन 2 mg। इसके यूज की बात करते हैं तो मसल्स स्पाम, मसल्स में ऐंठन होता है या टूथ एक दांत दर्द होता है, एयर पेन कान दर्द होता है, बैक पेन पीठ दर्द होता है, उस कंडीशन में जीरोडॉल MR का यूज किया जा सकता है। इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो हार्ट बर्न, पेट में जलन और नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिजीनेस, चक्कर आना। जब ये टैबलेट लेने के बाद इसमें से कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है
तब गड़बड़ाना नहीं है, सीधे डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए। कोई भी टैबलेट या कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर या फार्मासिस्ट के सलाह से नहीं लेना चाहिए। यह टैबलेट दर्द में बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा मेडिसिन आ गया बेंजाक AC 2.5% जेल। इसका कंपोजिशन की बात करते हैं तो बेंजाइल और पेरोक्साइड इसका कंपोजिशन है, या क्रीम के फॉर्म में आता है। इसकी यूज की बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ HN मुहासा हो जाता है, वो उसके बाद ब्लैक हेड हो जाता है, उसके बाद वाइट हेड हो जाता है। उस कंडीशन में इसका यूज किया जा सकता है। यूज करने के बाद इसका साइड इफेक्ट रेडनेस हो जाता है, स्किन पर रेडनेस हो जाता है, या ड्राइनेस सूखापन हो जाता है, या इचिंग खुजली होने लगती है। तो इसे गड़बड़ाना नहीं है और क्रीम का यूज करते रहना है, और सही नहीं होता है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। नेक्स्ट मेडिसिन आ गया हमारा पेंटोप्राजोल टैबलेट। इसका साइड इफेक्ट होता है पेंटोप्राजोल और डोम्पेरिडोन। इसके यूज की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ एसिड रिफ्लक्स डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर या एसिड के कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। इसका साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो नोजिया, वोमिटिंग होने लगती है, डायरिया या फैटी गैस, किडनी प्रॉब्लम होने लगता है, या डिजनेस इन द माउथ। इस सावधानियां क्या बरतनी है? डॉक्टर के सलाह से कोई भी टैबलेट ले, निर्धारित खुराक से अधिक टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। और नेक्स्ट टैबलेट आ गया हमारा मेफ्टाल टैबलेट। इसमें कंपोजिशन होता है मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन HCl। इसकी यूज की बात करते हैं तो रिलीफ फॉर मेंस्ट्रुअल पेन, और पीरियड के दौरान जो पेन होता है उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, या रिलीफ सर्वाइकल पेन, या PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, या हैविंग मेंस्ट्रुएशन में इसका यूज किया जा सकता है। इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो नोजिया और वोमिटिंग होने लगती है, डायरिया होने लगता है, या फैटी गैस, थकान होने लगता है, या एलर्जी हो सकती है। इसकी सावधानियां क्या बरतनी है? डॉक्टर की सलाह से कोई टैबलेट ले, या निर्धारित खुराक से अधिक न ले। गर्भवती महिलाओं को ये टैबलेट न दे। अन्य दवाओं के साथ परामर्श करे। कोई भी टैबलेट लेने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए। नेक्स्ट टैबलेट आ गया मिथाइल प्रेडिसोलोन टैबलेट। इसकी यूज की बात करते हैं तो एलर्जी, अस्थमा और स्वेलिंग और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में इसका यूज किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो नोजिया और वोमिटिंग होने लगती है, डायरिया होने लगता है, फैटी गैस होने लगता है, या स्टेंस ऑन द स्किन ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है, या त्वचा में दाग होने लगती है, त्वचा पर दाग। इसकी सावधानियां क्या बरतनी है? डॉक्टर की सलाह से ले, निर्धारित खुराक से अधिक न ले, बच्चों और गर्भवती महिला को न दे, अन्य दवाओं के साथ परामर्श करें। उसकी नोट में क्या लिखा है? मिथाइल प्रेडिसोलोन टैबलेट का उपयोग डॉक्टर की सलाह से किया जाना चाहिए। यदि आपको कोई दुष्प्रभाव होता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। नेक्स्ट टैबलेट आ गया एंटीबायोटिक टैबलेट है, जिसका ब्रांड नेम है सिप्रोपी। इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसमें कंपोजिशन होता है। इसके यूज की बात करते हैं तो जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डियों का संक्रमण, टाइफाइड, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, और UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में संक्रमण के इलाज के लिए ये सिप्रोपी दे सकते हैं। इसकी डोज की बात करते हैं तो जब नॉर्मल इन्फेक्शन होता है तो उसको OD दे सकते हैं, दिन में एक बार दे सकते हैं। और वहीं सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है
तो उस कंडीशन में हम लोग बीडी दे सकते हैं। दिन में 2 बार इस टैबलेट का प्रेस्क्राइब कर सकते हैं उस पेशेंट को जिसको ये सब जॉइंट इन्फेक्शन या टाइफाइड, पेट में संक्रमण हुआ है, उसको दे सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऐसे मेडिकल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट जरूर करें।